Okay, class, we were on health and disease and we completed a major part that was epithelial barrier. हमारे लेक्चर के बीच में बहुत गैप आ जाता है थर्सडे के बाद, अब सीधा मुझे वेडनेसडे को मिलते हो, करेक्ट? वेडनेसडे थर्सडे कंटिन्यूटी एंड देन द गैप कम्स, करेक्ट? बट आई होप यू आर इन टच विद द टॉपिक, पढ़ते रहते हो ना? So we did epithelial barrier and innate immunity. If you remember, innate was by birth, correct? It was inbuilt and we were using it whether it's a small baby, whether we are grown up, we have lots of barriers. अगर कुछ suppose 2 mark के लिए भी पूछे तो हमने बोला था बहुत easy है. Skin है, we have mucus, you have cilias, you have HCl, you have your body temperature, fever. So these were the small barriers, but they are with us from the time we are born. उसमें कुछ भी बाद में नहीं आया हमारे. Everything was there, correct? Your skin is always with you. Trachea में cilia है, food pipe has cilia, stomach has low pH HCl. Your eyes have tears from childhood, nothing new. So that is innate. Okay, so let's move ahead. Okay, I hope कोई doubts आ रहे हैं तो फिर you need to send. अच्छा, one thing I wanted to clear off. Out of somebody sent me some answers to the notes. One of you surely. तो वो जो notes हैं आप जब लिख रहे हो, अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे के लिख रहे हो फाइन, लेकिन क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि टेक्स्ट बुक में जो डू यू नो है, एक कॉलम है डू यू नो, वो बोर्ड ने क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें से नहीं पूछे. ठीक है, तो डू यू नो से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, वो नहीं करना. See, I am not saying don't gain that knowledge. I am saying वो एग्जाम में नहीं आने वाला. फिर आप श्योरली आप ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट डू यू नो, देखो कैटेगरीज है, गूगल इट है, डू यू नो है, कैन यू रिकॉल है. रिकॉल यानी आपको पहले से आना चाहिए. डू यू नो, लर्न मोर, ऐसे करके ग्रुप्स है. सो डू यू नो बोर्ड ने क्लियरली लिखा हुआ है कि उसमें से क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं. 11th में भी नहीं था, 12th में भी नहीं. ठीक है, बट उनके खुद के एक्सरसाइज में उसमें से क्वेश्चन है. सो प्लीज, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से सेव योर टाइम. ओके, पहले जो पूछने वाले वो पढ़ो, फिर चाहिए तो डू यू नो भी पढ़ो. ओके, एक्चुअली मुझे लगा था आपको पता होगा, 11th में भी वो कंसेप्ट था डू यू नो. 11th की भी बुक आपके साथ ही नहीं हुई. ठीक है, ओके. वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, सीबीएसई का डिलीशन आ चुका है. CBSE has deleted 30% of syllabus. ICSE has deleted 25% of syllabus. Okay, so we have a very high chance that अभी एक week में हमारा बोर्ड का भी deletion आ जाए. Fortunately, we have started with health and disease. Health and disease start किया, जो CBSE ने तो delete नहीं किया. जी क्लास, कोई चैप्टर उन्होंने delete किए हैं. ओके, so मैं नीट वालों के लिए डिलीशन भेज भी दूंगी. फाइन, क्योंकि नीट वालों को पता होना चाहिए क्या निकल रहा है. सो हेल्थ एंड डिजीज रखा है उन्होंने. ओके, सो फॉर्चुनेटली वो डिलीट नहीं हुआ है. हमारा रेस्पिरेशन जो चैप्टर हो गया वो भी डिलीट नहीं हुआ है. ओके, सो देयर आर थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप, सो दैट आई विल अपडेट यू. बट वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे पोर्शन कम होने वाला है क्या, देयर हैव बीन क्वेरीज. सो श्योरली कम होने वाला है व्हेन इट हैज बीन डन फॉर दिस. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. बट क्लास पोर्शन कम होने वाला है या ज्यादा होने वाला है, उसकी वजह से हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू स्टडी रेगुलरली. ठीक है, फाइन, लेट्स मूव अहेड क्लास. Just a minute, class. Okay, so we were on health and disease and we started with immune system. We went quite ahead. हमने innate immunity खत्म कर दिया था. ठीक है, I'll just go back. हमने यहाँ पे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैंने आपको दिखाया था. सी, APC is picking the antigen and showing it to the killer cell, the helper T cell है. ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके थे.
but diagram was somewhere else. I will just go back to where we stopped. 1 minute. काफी early up. One second class. हमने innate खत्म किया था, करेक्ट? वी वर ऑन द innate immunity which we completed, और उसी में हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल था, करेक्ट? दिस इज जस्ट अ revival of what was done, correct? You can see here there are so many cells. Natural killer cell दिख रहा है आपको, dendritic cell दिख रहा है, you can see monocyte, macrophages, phagocytic cells, you can see neutrophil. What is a pathogen, somebody is asking? Any organism which can pass infection or infect us is known as pathogen. A pathogen is an organism who is the agent for cause of the disease. Suppose if I say typhoid is caused by Salmonella typhi. It is caused by a bacteria. Bacteria का नाम क्या है? Salmonella typhi. So Salmonella typhi is a pathogen. ठीक है? Pathogen are disease causing agent. It's a simple line. Disease causing agents are known as pathogen. Suppose हमने बोला COVID-19 viral. Who is the pathogen? The coronavirus, correct? Polio, who is the pathogen? The polio virus. AIDS, HIV virus is a pathogen. So any organism which can cause disease is known as pathogen. Okay, I hope it's clear. Fine. So these are the cells which help us to fight. This is just a revival, sum up everything. बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सब हमारे ब्लड में, ठीक है? डेंड्राइटिक सेल, एनके सेल. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटर सम पे कैन सी स्किन, सीलिया, लाइजोजाइम, कॉफिंग, वॉमिटिंग, करेक्ट? हमने ये डिस्कस किया. यहाँ पे दिख रहा है मास्ट सेल, साइटोकाइन्स, ल्यूकोसाइट्स. सो क्लास वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल. इनेट के बाद, बिकॉज इनेट इज नॉट इनफ, वो होने के बाद भी हम बीमार पड़ते हैं. स्किन में अगर ओपनिंग आ गई तो व्हाट हैपेंस? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे अंदर चला जाता, करेक्ट? आपने खाने में कुछ गलत खा लिया तो वो आपके स्टमक में चला जाता. एयर में वायरस है, वो हमारे नोज और थ्रोट से हमारे बॉडी में जाता है, और इनेट बहुत बार, मेनी टाइम्स इट फेल्स. सो वी नीड टू हैव a second category, very important, acquired immunity. ठीक है? तो हमारा टॉपिक क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड मतलब जो हम सीखते, जो लाइफ टाइम में, बिकॉज वी आर लिविंग, हम धीरे धीरे वी लर्न टू फाइट. ओके, इट इज नॉट देयर विद यू फ्रॉम द बिगिनिंग. इज इट बाय बर्थ? नो, दैट यू हैव लर्न after adaptation, by living in this world, by living in a particular environment. Suppose you are living in hot climatic condition, तो आप उसके हिसाब से अडेप्ट करोगे. कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन उसके हिसाब से, करेक्ट? वी अडेप्ट, और वहां की डिजीजेस से भी हम फाइट करना सीखेंगे. सपोज इफ आई से पीपल विल फाइट विद मलेरिया बेटर, नो डाउट. अफ्रीका में सबसे ज्यादा मलेरिया होता है, उनकी अडेप्टिव इम्यूनिटी उसके लिए ज्यादा डेवलप. सो इट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसका सेकंड नेम. दूसरा नाम बोलो, स्पेसिफिक इम्यूनिटी. So what is the other name for acquired immunity? Adaptive. दूसरा specific. Now look at the class, the definition. The resistance, the ability to fight, which you get in your life, you are not born with it, that is acquired immunity. You form antibodies against antigen. Body learns to fight with antigen by making antibody. So body learns about it. Okay, so that is acquired immunity, and we have to go in great detail. Okay, now look, adaptive और acquired एक ही है, ठीक है? Adaptive immunity के 4 features, 2 बार क्वेश्चन आया बोर्ड में. Give features of adaptive immunity. Give features of adaptive immunity. I will first show you the textual language. ये रहा, ये देख, फिर मैं पीछे जाती हूँ स्लाइड. फर्स्ट फीचर, छोटे में ही चिकन पॉक्स हुआ है, तो अब
मेरी बॉडी को फिर से चिकन पॉक्स क्यों नहीं होगा? बिकॉज माई बॉडी हैज लर्न टू फाइट विथ चिकन पॉक्स। यस, तो मुझे फिर से नहीं होगा। बट क्या मुझे पोलियो नहीं होगा? क्या मुझे कोरोना नहीं होगा? वो भी तो वायरल है। क्या मुझे HIV नहीं होगा? होगा। सो व्हाट इज द पॉइंट क्लास? इट इज स्पेसिफिक। I have learned to fight only with chicken pox. Only with chicken pox. I cannot apply to all the viruses. It is very, very specific. You can produce antibody against one organism. दूसरे के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक के लिए सीख के दूसरे को अप्लाई नहीं कर सकते। If I can fight with chicken pox, will I fight with dengue virus also? Answer is no. डेंगू के लिए मुझे अलग से सीखना पड़ेगा। Are you getting it? Polio different, HIV different, jaundice different. So it is very, very specific. It is like class. अगर मुझे इंग्लिश आती है, if I know English, then is it that I know French also? नहीं, सीखना पड़ेगा फ्रेंच। तो जब जरूरत पड़ेगी मैं सीखूंगी, है ना? नहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं क्यों सीखूं? तो जब डेंगू का वायरस आएगा बॉडी के अंदर तो बॉडी सीखेगी। ठीक है? Are you understanding the meaning of specific? You cannot learn about one and apply to all. It is, you can apply it only to that. Only to that. So first character, specificity. Second, diversity. Yes, you will have to learn, but you can learn. You can learn to fight with bacteria, you can learn to fight with viruses, with fungi, with amoeba. You can learn about variety of microorganisms. देखो ध्यान, you can recognize variety. ये immunity आपको ability देती है कि okay, do you identify this? Okay, you can learn this also, this also, this also. आप बोलोगे मिस वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, तो अगर वो बॉडी के अंदर आते हैं, हाँ, तो हम सीखेंगे, हम फाइट करेंगे। So it is very, very diverse. What do you mean? It is not limited. It is not limited that okay, I can fight only with virus. ऐसा नहीं है. You can fight with virus, you can fight with bacteria, but सीखना पड़े. You will have to learn. Fine. Third, जो कैरेक्टर मैंने कहा था बार बार आएगा, discrimination. First you have to learn to understand self and non-self. ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ये मेरे सेल और ये मेरे का सेल नहीं है, ये सेल्फ है और ये फॉरेनर है, और फॉरेनर को मारना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज माय बॉडी सेल एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट नो, अननोन, आई डोंट रिकॉग्नाइज, सो बॉडी हैज टू लर्न दिस। डिस्क्रिमिनेट एंड अडैप्टिव से आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। जैसे एक बैक्टीरिया गोज इनटू द बॉडी, you have to know, oh, this is foreigner, and immediately you start fighting with it. Discriminate between self and non-self. ठीक है? Memory. Class, एक रूल है इसका, बहुत ही स्पेशल रूल। What is that special rule? बोलो, आपने सुना हो? एक बार चिकन पॉक्स हुआ तो दूसरी बार नहीं हो। ठीक है? बाय एंड लार्ज नहीं हो। So there is a rule, we say forgive and forget. बोलते हैं ना, forgive and forget. ये सुना है ना मुहावरा? ओके। अब इम्यून सिस्टम बोलता है not to forgive and not to forget. एनिमी को ना forgive करने का ना forget, उसको मारना ही है। Are you understanding? मुहावरा क्या था? What was the quotation? Forgive and forget. ये हम बहुत बार बोलते हैं ना, स्पेशली अगर if we have some fight with somebody, हम क्या बोलते हैं? चलो छोड़ो, भूल जाओ, है ना? Forgive, forget. लेकिन इम्यून सिस्टम बोलते हैं नो, यू हैव टू रिमेम्बर. लुक हियर द वर्ड मेमोरी. इसको कभी भूलने का नहीं, इसने हमको तंग किया है. दिस पैथोजन कॉज्ड मी अ डिजीज, दिस वायरस गेव मी चिकन पॉक्स. डोंट फॉरगिव एंड नेवर फॉरगेट. दूसरी बार आएगा तो वी हैव टू किल इट, यू हैव टू फाइट विद इट. ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेमोरी, okay, that we should never forget and never forget. Are you understanding? So what are the 4 features? Bolo, specificity,
Yes, diversity, to differentiate between self and non-self and to keep a memory. जो सीखा है उसको याद रखना है, भूल नहीं जाना है कि फिर से चिकन पॉक्स होगा फिर से हम सीखेंगे, नहीं. Not to forgive, not to forget. So this is where it works on. Is that clear? I'm going to the back slide. देखो, what are the 4 features? Specificity, memory, ability to distinguish between self and non-self, and we have to remember the cells, T and B cell. उस पे हम अभी जाएंगे. ये देखो क्लास, ये माइक्रोब है, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है. सो बॉडी उसको काउंट करेगी एंटीजन एंड बॉडी विल रिमेम्बर इट ऑलवेज. तो जो मेमोरी सेल्स है वो बाय हार्ट, उसको कौन सा सेल याद करेगा? बाय हार्ट. ये टी और बी पे अभी हमें जाना है. Look at this slide I showed you before. Short में diversity, to recognize antigens. Antigen नहीं, antigens. You can recognize many, but you should respond specific. To kill bacteria, how? To kill virus, how? So there is a particular response. Then you have to remember memory. mind में रखना है. Immune system cells को याद रखना. उसके special cells होते हैं, memory cells, and you must identify self and non-self. So this is adaptive immune system. ठीक है क्लास, यहाँ पे एक नीचे एक लाइन दिख रही है. अगर पहली बार माइक्रोब आता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एनकाउंटर, लेकिन जब वो सेकेंड एनकाउंटर में आता है तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं. हम क्या करते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं. फर्स्ट में क्या है, ज्यादातर हम बीमार पड़ जाते हैं, ओके, अगर हमने ठीक से फाइट नहीं की. But second में no, we don't take any chance. We have learned and we are going to fight. How many marks are we getting for the features? How many marks? 2 marks. चारों features लिखना है, उसके बारे में एक एक लाइन लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं. This is exactly the textual word here. ठीक है क्लास? Yes, features of adaptive immunity. ठीक है, we move ahead. अब जैसे ही आप एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी पे जाते हो, देयर इज अ क्लासिफिकेशन. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल. नेचुरल, आर्टिफिशियल. उसमें भी, नेचुरल में भी एक्टिव, पैसिव. आर्टिफिशियल में भी एक्टिव, पैसिव. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्टिव, पैसिव दोनों में. तो टोटल कितने टाइप हो गए? 4. करेक्ट. नेचुरल, एक्वायर्ड नेचुरल एक्टिव, एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव. Very favorite question. Generally they pick up any one to ask. Now look at the description coming. Okay, let's look here. Active immunity. Class, जब भी active word आएगा, active, that means you actually had the microorganism inside your body. Your body saw it, your body identified it, and your body started fighting with it. So it is resistant, developed by individual as a result of stimulus because of antigen. जब उसको एंटीजन मिला या बॉडी के अंदर गया, then body started fighting with. ठीक है, तब एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, बॉडी एक्टिव हो जाती. यस क्लास, आजकल आप देख रहे हो चाइना के लिए हम एकदम एक्टिव होके खड़े. यस, बिकॉज वी हैव फेस्ड वन प्रॉब्लम. करेक्ट, वी हैव फेस्ड द सीवियर प्रॉब्लम देयर. तो क्या हम उधर इनएक्टिव खड़े रहेंगे? नहीं, अभी हम कब गए? एक्टिव. लेकिन प्रॉब्लम हुई ना, यानी चाइनीज सोल्जर्स ने हमको मारा ना, उसके बाद हम एक्टिव हुए. तो एंटीजेनिक स्टिमुलस, एंटीजन से आप मिले. कैसे मिले? वो आपकी बॉडी के अंदर आया है, एनकाउंटर हुआ आपका उसके साथ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू मेट, आपके बॉडी सेल ने देखा हो ये कोई है, तो अब आप एक्टिवेट हो. ठीक है. नेचुरली उसमें 2 कैटेगरी है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. व्हाट इज एक्वायर्ड एक्टिव? सिंपल, चिकन पॉक्स का वायरस है, मुझे चिकन पॉक्स हो गया, उसके बाद मैंने उससे फाइट करना सीख लिया. मैं चिकन पॉक्स वायरस के पास नहीं गई, नेचुरली वायरस मेरे पास आया. नेचुरली ना, वहां से इन्फेक्शन आ जाते हैं. करेक्ट.
मैंने डिड आई ट्राई टू लर्न अबाउट इट स्पेशली? नो। अब आर्टिफिशियल में देखिए, मैंने पोलियो वायरस बॉडी के अंदर डाला आर्टिफिशियली बाय टेकिंग अ पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन हम लेते हैं, वायरस इन डेड एकदम वीक फॉर्म हम उसको बॉडी में डालते हैं, बॉडी लर्न्स टू फाइट विद इट एंड देन वी नेवर गेट पोलियो। बट फॉर दैट यू हैव यूज्ड अ आर्टिफिशियल वैक्सीन। ये दिख रहा है बीसीजी, ये टीबी का वैक्सीन है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, करेक्ट। यू कैन सी अनदर एग्जांपल, पोलियो वैक्सीन। बट क्लास वैक्सीनेशन नेचुरल नहीं होता है, वैक्सीनेशन इज आर्टिफिशियल टेक्निक, पर यू कैन लर्न। नेचुरल क्या होता है मुझे बोलो? पोलियो है नहीं, क्या हम वेट करेंगे पोलियो का कि पहले मुझे पोलियो हो जाने दो फिर मैं फाइट करना सीखूंगा? नो, तब तो फिर हमारे पैर खराब हो जाएंगे ना। तो कुछ डिजीजेस में आप वेट नहीं कर सकते, बट कैन आई वेट? ओके, चिकन पॉक्स होने दो, चले, बराबर है। आप सबने चिकन पॉक्स वैक्सीन लिया है क्या? हैव यू टेकन? नो, आई एम श्योर सबने नहीं लिया। क्यों? जरूरी नहीं है, चिकन पॉक्स इज नॉट किलिंग अस, चिकन पॉक्स इज नॉट किलिंग अस। तो ठीक है, if that virus comes in and we learn to fight with it, it's fine. But are we waiting for कि पोलियो वैक्सीन नहीं लेंगे वायरस आने दो? No. So we have to decide. We have to decide about the immunity. So it is active में you can develop it naturally. You get some infection, फिर आप ठीक हो जाते हो। और artificial में बोलो, you take that vaccine, you put the microbe in your body by a special process called vaccination. Can I also use the word immunization? गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करता है इतना सारा, है ना? याद है ना, एमआर वैक्सीन, मीजल्स, रूबेला, करेक्ट। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है जो गवर्नमेंट छोटे बच्चों को जरूर देता है, कंपलसरी और फ्री, कंपलसरी और फ्री टू कीप यू एक्टिव। और एक स्पेशल पॉइंट विच यू विल ऑलवेज रिमेंबर इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड नेचुरल इम्यूनिटी। जब एक्वायर्ड कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी? एक्वायर्ड एक्टिव, ये देखिए वो, तो वो लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। एक बार चिकन पॉक्स हुआ, लाइफ लॉन्ग नहीं हो रहा है, लॉन्ग लास्टिंग। यू टुक पोलियो वैक्सीन, लाइफ लॉन्ग के लिए फिर से जाके लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, isn't it? So we take vaccination in first 2 years of, करेक्ट, जब हम बॉर्न होते हैं फर्स्ट 2 ईयर पूरा वैक्सीन में ही चला जाता है, isn't it? 1 मंथ में, 3 मंथ में, 9 मंथ में, फिर थोड़े बड़े हो जाते तो 5 ईयर में लगती है वैक्सीन, 10 ईयर में लगती है, ऐसे लगती है, करेक्ट। बट वी टेक इट ना, यस, सो दैट इज आर्टिफिशियल, नेचुरल, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस टर्म? नाउ क्लास, इफ देयर इज अ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन acquired natural active immunity। क्या क्या वर्ड दिया हमने? एक्वायर्ड, नेचुरल, एक्टिव, तो मुझे ये लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्वायर्ड एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि अभी पैसिव आने वाला है, पैसिव में भी सेम टर्म है, बी लिटिल अलर्ट, ठीक है। यस, ओके, लेट्स लुक एट पैसिव। पैसिव लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, generally it is for a short time. Generally it is for a short time. Can I use the word temporary? It is temporary, okay. It is often taken for very short time. What is taken? Ready-made antibiotics. आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं गया, रेडीमेड एंटीबॉडीज एंटर योर बॉडी। तो रेडीमेड एंटीबॉडी कहाँ से आया? गिव मी वन एग्जांपल। एक बहुत फेमस एग्जांपल है टेटनस। टेटनस का इंजेक्शन लेते हो आप? लिया होगा शायद। कब लेते हैं हम? whenever we get injured by some rusted object, कोई ऑब्जेक्ट जिसमें जंग लगी हो, या कोई पुराना लोहे का ऑब्जेक्ट है, या कोई नेल है, उससे आपको इंजरी हो गई, करेक्ट। तो फिर, या फिर हमारी कोई सर्जरी हुई है जिसमें बॉडी में कट आया है ना, तो उस वक्त हमें क्या दिया जाता है?
टेटनस का इंजेक्शन, ठीक है। कितना टाइम चलता है वो? जनरली उसकी वैलिडिटी कितनी होती है क्लास? 6 मंथ्स, ओके। सपोज आफ्टर 6 मंथ फिर से मुझे वैसी इंजरी हुई, फिर से मुझे वैसी चोट लगी, फिर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा। लुक एट द वर्ड शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए ही, इसीलिए पैसिव। यू डिड नॉट लर्न, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में नहीं गया, यू हैव टेकन सम रेडीमेड एंटीबॉडीज, डायरेक्टली इंजेक्शन लिया एंटीबॉडी का टू फाइट विद द एंटीजन। आपकी बॉडी ने कुछ नहीं बना, योर बॉडी हैज नॉट एक्चुअली मेड इट, ठीक है। अब उसमें भी 2 कैटेगरीज, नेचुरल, आर्टिफिशियल। एक्चुअली मैंने आर्टिफिशियल डिस्कस कर लिया, कौन सा बोला मैंने अभी? टेटनस, करेक्ट, टेटनस लेते हैं हम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उससे क्या होता है? वी लर्न, करेक्ट, लेकिन कितने टाइम के लिए? थोड़े से, उसके बाद कुछ नहीं। अब नेचुरल देख, मदर टू चाइल्ड, डू यू एग्री? मदर्स फीड देयर चाइल्ड विद मिल्क, छोटे बच्चों को मिनिमम 6 मंथ मदर्स मिल्क इज गिवन, करेक्ट, दैट्स द रूल ऑलवेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा मिनिमम 6 मंथ देना है, ठीक है। उससे ज्यादा दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो व्हेन मदर इज गिविंग मिल्क, बेबी को क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है, यस। न्यूट्रिशन मिल रहा है, यस। कार्बोहाइड्रेट, यस। प्रोटीन, यस यस। फैट्स, यस। Is the baby getting some ready-made antibodies? Yes, मदर की बॉडी ने एंटीबॉडी बना के बेबी को रेडीमेड भेजा, so baby is nicely using it and not learning anything. खुद नहीं सीखा उसने, mother's body has given it, correct, through milk. Look at this word, look at the word colostrum. Colostrum is the first milk, okay, when the mother starts releasing milk from her body. So beginning 1 to 3 days that milk is very thick, that thick milk is called colostrum, and that colostrum has lots of antibodies, it has lots of antibodies. Are you getting it? तो मदर ने रेडीमेड दिया है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, when the baby is inside the body of mother, when the baby is inside the body of mother, then there is a very special part called as placenta. बेबी को फूड कैसे मिल रहा है? मदर के ब्लड से कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, प्रोटीन सब बेबी को जा रहा है थ्रू अ स्पेशल पार्ट कॉल्ड प्लासेंटा। उसी से और एक चीज जा रही है, एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडी किसने बनाया? मदर ने, पर हु इज यूजिंग इट? बेबी। क्लास ये कितना टाइम चलेगा? बेबी मदर के बॉडी में कितने दिन तक है? कैन आई राइट द वर्ड अप्रोक्सीमेटली 280 डेज? यस। बेबी को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 280 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद तो मदर की एंटीबॉडी नहीं आएगी प्लासेंटा से, तो कैन आई कॉल इट एज टेम्पररी? यस। दूसरा एग्जाम्पल, मदर मिल्क से बेबी को दे रही, यहाँ पे मिल्क भी है, करेक्ट, शी इज फीडिंग द बेबी। कितना? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। कैन द बेबी डिपेंड ऑन दोज एंटीबॉडी लाइफ लॉन्ग? वो एंटीबॉडी मदर ने बेबी को दिया, वो काफी टाइम तक बॉडी में रहेंगे, उसके बाद you have to learn to make your own antibody. Are we getting it? Yes. So look at it more carefully. Natural, acquired, passive. Look at the word natural, acquired, passive. उसमें एग्जाम्पल मदर टू चाइल्ड, कितने वे से जा रहा है? प्लासेंटा, और दूसरा टेक्निक क्या है? मिल्क, प्लासेंटा एंड मिल्क। आप देखिए, आर्टिफिशियल, acquired, passive. Artificially, what we take antibodies made by some other organism and they are put into the human body. देखो, hyper immunized horses are injected, antibodies from them are injected for rabies. Dog काटता है तो इंजेक्शन लेते हैं, yes, लेते हैं। पहले 14 इंजेक्शन होते थे, अभी 5 हो गए हैं, बराबर है? I don't know whether you have taken it or not, but इंजेक्शन लेना पड़ता है क्योंकि रेबीज इज अ वेरी डेंजरस डिजीज,
रेबीज से डेथ होने का बहुत हाई चांस, हाई मतलब मोर देन 95%. ओके, तो ये रेबीज से इन केस डॉग bites us, we immediately take antibodies. We have to immediately take the antibodies. But then is it lifelong protection? No, it is artificial passive. बहुत ही लिमिटेड टाइम. मैम हाँ बोलो. मैम रेबीज सिर्फ कुत्तों से होता है और बिल्ली 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 से बहुत रहे, बहुत रहे. अगर वायरस का कोई म्यूटेंट स्ट्रेन है, ओके, जो डॉग वाला स्ट्रेन है ना वायरस का, जो डॉग के थ्रू आता है, ठीक, पहले याद रखो वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक. जो ह्यूमन वायरस है वो ह्यूमन के लिए होता है, करेक्ट. जो प्लांट है प्लांट के लिए, जो बैक्टीरियल है बैक्टीरिया. ये रेबीज ही एक टिपिकली स्पेशल वायरस है जो डॉग को भी डिजीज देता है और हमको भी. ऐसे बहुत कम है, ठीक है. डॉग को भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि डॉग खाली वेक्टर है, वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी और हमारी भी, ठीक है. अभी आपने बोला कैट या दूसरे मैमल्स, यस क्लास, रेबीज इन्फेक्शन उसमें भी. लेकिन सपोज इफ आई से रेबीज कैट वायरस, तो उससे मुझे कुछ नहीं होगा. Are you getting it? But there may be a mutant, too rare to say yes, too rare. और डॉग में जो वैरायटी है वो बहुत डोमिनेंट, एंड इट इज अ फेटल डिजीज. इसीलिए डॉग बाइट को कभी भी सोचने का नहीं, इंजेक्शन लूं कि नहीं, लेने का ही. रेबीज किल्स, मैंने मोर देन 95% बोला है, तो आप 5% अपने लक पे डिपेंड नहीं करोगे, ठीक है. डॉग बाइट किसी को भी हो सकता है, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है. हाँ, वो अलग बात है कि श्योरली वी ऑलवेज चेक वो पेट डॉग है कि कौन सा डॉग है, उसको वैक्सीन मिला है क्या. लेकिन ये सब टाइम पास करने से अच्छा वी बेटर गो एंड टेक दैट इंजेक्शन. और अभी 3 ही इंजेक्शन है, ठीक है. इफ यू आर आस्किंग कैट या दूसरे मैमल से होगा, यस, म्यूटेंट वायरस है तो होगा. बट वो केसेस, कैन आई से ऐसे, जस्ट अ मिनट, 1 minute class, I'm just drinking water. One second. Just one second, class. Okay, now class, just tell me, will we wait for such infections? No. लेकिन जैसे कैट है तो यू कैन वेट, मतलब इमीडिएटली जाके इंजेक्शन मत लीजिए, क्योंकि बहुत रेयर चांस है कि देयर विल बी अ वायरस व्हिच विल इन्फेक्ट यू, ठीक है. आर यू गेटिंग इट? बट डॉग है तो यू डोंट, यू मस्ट इमीडिएटली टेक एक्शन. आई कैन से 99% एंड 1% केस, ठीक है. इज इट वेरी क्लियर? तो अब ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? देखो, अभी देखो टेबल देखो, आई एम गिविंग यू हाफ अ मिनट टू लुक एट इट. दोनों जगह एक्टिव में, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में एक्टिव देखिए, वो लाइफ लॉन्ग वाला केस. दोनों में पैसिव देखिए, टेम्पररी. भले ही वो मदर से चाइल्ड हो, या आपने अगर आपको स्नेक बाइट होता है तो आप उसके अगेंस्ट एंटी वेनोम लेते हो, है ना, इंजेक्शन लिया जाता है ना उसका भी, आप पॉइजनस स्नेक बाइट के लिए. तो उसके बाद स्नेक बाइट करेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा क्या? होगा, क्योंकि वो तो टेम्पररी था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये रहा पैसिव. देखो, एंटी सीरम विच इज पुट इनटू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, मदर की बॉडी ने बनाया और हमको दिया. किसी और की बनाई हुई चीज आप यूज करो, देन इट इज पैसिव. एक्टिव में देखो, आपकी बॉडी ने सीखा, भले ही वो आर्टिफिशियली सीखा हो. पोलियो वैक्सीन आप आर्टिफिशियली सीखते हो, लेकिन लाइफ लॉन्ग, करेक्ट. मैम, हाँ, परमानेंट एंटीवेनोम नहीं है? परमानेंट एंटीवेनोम नहीं हो सकता. क्यों बोलो, क्यों नहीं हो सकता? स्नेक के लिए, स्नेक पॉइजन्स आर कैटेगरी. some affect circulatory system, some affect nervous, some affect respiratory. ओके, तो किसी में हार्ट फेल हो जाता है, किसी में ब्रेन ब्लॉक होता है, किसी में ब्रीदिंग रुक जाती है, किसी में ब्लड क्लॉट हो जाता है. तो पहले तो वो कौन सा वेनोम है. दूसरी बात, उसमें एक प्रॉब्लम है
कि परमानेंट अगर हम बना रहे तो किस किस स्नेक के लिए बनाए. ओके, कोरोना वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल, क्या था, किसी ने कुछ पूछा, किधर गया, acquired immunity. Yes, you can develop, you can fight with it, but अभी ये वायरस बहुत न्यू फॉर्म में है, तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है कि नहीं, वी आर नॉट श्योर. कोरोना फॉल्स इन अ ग्रुप ऑफ कोल्ड वायरस, और सर्दी बार बार होती रहती है क्लास, तो वी डोंट नो कि ये इम्यूनिटी कितने दिन तक है. जहाँ तक रिसर्च की बात है, कोरोना वायरस सपोज मैं अभी ठीक हो जाऊं, मुझे हो, और उसके बाद मैं 15-20-25 दिन में ठीक हो जाती हूँ, तो विल आई नॉट गेट इट नेक्स्ट टाइम, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है. इंस्टेड ये देखा गया है कि वो एंटीबॉडीज जो डेवलप करती है बॉडी, वो धीरे 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 कम होती जा रही धीरे धीरे. तो जब एकदम कम हो जाएगी तो फिर इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है. वी हैव केसेस इन चाइना, यू नो द सोर्स जिधर से वायरस स्प्रेड हुआ है, द एपिसेंटर फॉर इट, तो वहाँ पे फिर से कोरोना हुआ है. यस, हुआ है. तो फिर वी डोंट नो दैट इम्यूनिटी इज फॉर हाउ मच टाइम, क्योंकि वो जो वायरस का वो जो ग्रुप है ना कोरोना, वो कोल्ड वायरस ग्रुप, और सर्दी होती रहती है ये, लेकिन किलर सर्दी जैसी हो गई, इट किल्स. और उसमें भी आपने देखा होगा क्लास, इट इज किलिंग लाइक यू नो, it is killing some and not killing some. So we don't know how, we are still into a very complicated stage of understanding it. So maybe थोड़ा टाइम लगेगा, but research is on and we will come to know. हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है कि हम नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव भी हो जाए. आपने लिखा है नेचुरल एक्वायर्ड, यस, लेकिन एक्टिव हो जाए तो बहुत अच्छा. पैसिव होगा तो फिर से हो जाएगा. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? और एक किसी ने कुछ पूछा है, मैम कोई ऐसा डिजीज भी होता है कि डिस्क्रिमिनेट ना, हाँ एड्स है ना, एड्स के वायरस को बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, इसीलिए तो बॉडी का इम्यून सिस्टम ही फेल हो जाता है. हम किस पे काम कर रहे हैं? इम्यून सिस्टम. और HIV को बॉडी क्या काउंट करना चाहिए? नॉन सेल्फ, पर वो नहीं कर रहा है. ठीक है, बहुत बार हम सेल्फ और नॉन सेल्फ में कंफ्यूज हो जाती है बॉडी, बट दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम. दैट इज एन डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम. ठीक है क्लास, ये टेबल देखिए, अगर आपको टेबल आ जाता है तो आपके 2 मार्क बन जाते हैं. क्वेश्चन ऐसा नहीं आता पूरा. राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्वायर्ड, नेचुरल, पैसिव, 3 वर्ड यूज होंगे. अब आपको उस वक्त क्लिक होना चाहिए, एक तो एक्वायर्ड लिखना है, नेचुरल लिखो और पैसिव, तीनों चीजें. समझे आप? कंफ्यूजन उधर हो. राइट शॉर्ट नोट ऑन, सपोज मैंने पूछा राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिव इम्यूनिटी, नाउ बोलो आप क्या लिखोगे? थिंक अबाउट. यस, एक्टिव बोला तो दोनों लिखना पड़ेगा ना क्लास, एक्टिव, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी. समझे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज द क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल इम्यूनिटी, तो भी दोनों लिखना पड़ेगा. राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिव इम्यूनिटी, तो भी दोनों लिखना पड़ेगा. राइट शॉर्ट नोट ऑन पैसिव इम्यूनिटी, 2 है, नेचुरल, आर्टिफिशियल. सपोज क्लियरली तीनों वर्ड दे दी, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्वायर्ड, नेचुरल, एक्टिव, फिर फिक्स हो जाता है. बट उससे कंफ्यूजन हो, तो प्लीज बाय हार्ट कीजिए. जो एक्वायर्ड, नेचुरल, एक्टिव, बाय हार्ट. चिकन पॉक्स, ठीक है, एक्वायर्ड, नेचुरल, पैसिव, मदर टू चाइल्ड, बाय हार्ट करो. एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव, बोलो पोलियो वैक्सीन. ठीक है, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव, टेटनस इंजेक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एग्जाम्पल याद रखो, फिर आप लिखो. ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, आप समझ गए थे मैंने टेबल पहले डिटेल में क्यों नहीं गई? क्योंकि डिटेल्स इधर है. ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यू कैन सी 2 मार्क आंसर, है ना. अगर मैं आगे भी बढ़ती हूँ तो यहाँ पे भी देखो, वी हैव हियर 2 मार्क आंसर्स. देखो, नेचुरल, आर्टिफिशियल,
correct? So can we write a short note? Yes, we can write. ठीक है class? Are we very clear with this? Can we move ahead? Okay. Cells of immune system. Very important. Two main types of cell. देखो lymphocyte and APC. APC आप देख चुके हो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. यहाँ पे देखो, जो लिम्फोसाइट है उसकी दो कैटेगरी है, बी और सी. पहले मुझे बोलो व्हाट इज लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट्स आर WBCs, white blood corpuscle, करेक्ट. WBC, ठीक है. उसकी टू कैटेगरीज बी एंड सी. बी क्या करता है? आई अटैक द इन्वेडर आउटसाइड. वो सेल के अंदर ही एंट्री नहीं देता है, बाहर ही किल कर देगा. और ये क्या करता है टी सेल? अच्छा अंदर आ गया है, चलो अभी अंदर भी तो फाइट करनी पड़ेगी ना, फाइट तो करनी पड़ेगी. सो बी अटैक्स before it infects the cell and T attacks after it infects the cell. ठीक है. आर वी गेटिंग? बहुत डिटेल में जाना है, ये तो खाली पिक्चराइजेशन इसका. यहाँ पे देखिए एपीसी हमने बताया था, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो एक एंटीजन को पकड़ के किसको दिखा रहा है? टी सेल को. फिर टी सेल उसको मारेगा. बराबर है. ये डायग्राम हमने पहले भी देखा था, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स गो इन डिटेल ऑफ दिस. What is B? What is T? Let's go in detail. This is just an introduction to it. Okay. So we are on lymphocyte. What is lymphocyte? They are white blood corpuscles and they are main cells of immune system. They are formed in the bone marrow. They are formed in the bone marrow. ठीक है? By hemocytoblast. Hemo मतलब blood. साइटो मतलब सेल, ब्लास्ट मतलब बड़े सेल्स. तो वो ब्रेक सेल डिवीजन करके क्या बनाते हैं? WBC. किधर बनते हैं क्लास? मैंने एक वर्ड यूज किया, बोन मैरो. बराबर है. बट बोन मैरो किधर है? वेयर इज द बोन मैरो? वेयर इज द बोन मैरो? दिस इज द बोन. लोकोमोशन चैप्टर था आपको लास्ट ईयर, टिश्यू भी था. लॉन्ग बोन्स के अंदर हमारी बोन हॉलो होती है और उसके अंदर हमारा बोन मैरो है. ठीक है. लेकिन क्लास एक छोटा सा बेबी जो मदर के बॉडी में, कैन यू सी द वर्ड फीटस, उसकी बोन बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल. यस. तो वहां कैसे बनेगा? तो वहां पे ये काम कौन कर रहा है? लिवर. लुक एट द टर्म लिवर. नाउ रीड द पैराग्राफ. Lymphocytes are produced from stem cells which are in the bone marrow. They are known as hemocytoblast. ये दिख रहा है bone marrow. But in small babies, कौन से babies जो born भी नहीं, it is formed in the liver because their bones are too small, so they have very less bone marrow. ठीक है. यहाँ तक clear है? Yes. Okay. Now lymphocyte have two categories. B lymphocyte, and if you look ahead we will be moving to the T lymphocyte also. तो पहले B देखिए. ठीक है. Now class पहले मैं आपको एक सिंपल टेक्निक से समझाती हूँ ताकि आप बाद में पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. I'm just using this plain part. Look, this is lymphocyte. कहाँ बना lymphocyte? Bone marrow में. Where is it formed? In the bone marrow. क्लियर है यहाँ तक? When it is formed in bone marrow, it matures. Mature होना पड़ेगा. किधर? बोन मैरो में हुआ तो उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट. लेकिन हमारे पास एक स्पेशल ग्लैंड है, थाइमस. विच ग्लैंड? थाइमस. अगर वो मैच्योर थाइमस में होता है तो उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट. यस. Repeat again. We have lymphocyte, correct? They are formed in the bone marrow. Form सब एक ही जगह. Now they bifurcate. One matures in the bone marrow only, okay? And the other matures in the thymus. Bone marrow में special zone है, Bursal cell. Which zone? Bursal. इसलिए B बोलते हैं, B lymphocyte. और ये कौन सी ग्लैंड है? Thymus. तो उसको बोलते हैं T lymphocyte.
ये सिंपल वर्जन मैंने बताया. Now let's read what our textbook says. Look at lymphocyte B. Those किसी का ऑडियो ऑन है क्लास? Okay. Those undergo differentiation in the gut. The basal lymphoid. Look at that word basal. Okay. तो किधर किधर हो रहा है ये basal? बोन मैरो में है. टॉन्सिल्स आपके नेक में होता है. हमारे इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस होते हैं, इंटेस्टाइनल जोन में भी. सो दे आर नोन एज बर्सल सेल एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फ. सो बी lymphocyte is formed in the bone marrow. It matures in the bone marrow only, but bone marrow के which type of cells? Bursal cells which are present in tonsils also. Pairs patches किधर होते क्लास? Intestine, and so they are known as B lymphocyte, the bursal lymphocyte. ठीक है. और उनको सिर्फ एक ही काम है, to make antibody. What do they make? Antibody. How will they fight with antigen? With help of antibody. ठीक है. मैंने एक स्टेटमेंट लास्ट लेक्चर में बाय हार्ट करने बोला. Antibody never kills the antigen. ये स्टेटमेंट बोला था मैंने आपको कि लर्न करो. ठीक है. सो व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस दे प्रोवाइड? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS मिला फुल फॉर्म. ठीक है. तो ये कौन से हैं? बी क्या बनाता है? एंटीबॉडी, और कुछ नहीं बना, कुछ नहीं, उसका एक ही काम. ठीक है क्लास. लेट्स लुक एट इट. वो एंटीबॉडी कैसे बनाता है देखिए. वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन हियर. लुक केयरफुली. ये हमारा ब्लू सेल है, ये जो लाइट ब्लू कलर दिख रहा है आपको, दिस इज आवर बी. ठीक है. अब ये देखो, ये आ गया आपका बैक्टीरिया अंदर, दिख रहा है छोटा छोटा डार्क. सो जैसे बैक्टीरिया अंदर आता है, इट इज लेबल्ड एज एंटीजन. करो उसको क्या बोला है? एंटीजन. करेक्ट. Now when antigen comes in, ये B, can you see Y shaped structure? Y दिख रहा है आपको बहुत सारा. Y. B cells make antibody. Antibody is Y shaped. Antibody is Y. ठीक है. So what happens? पहले एंटीजन अंदर आया, फिर B सेल ने उसको आइडेंटिफाई किया, फिर B सेल ने क्या किया? उसके अगेंस्ट क्या बनाया? एंटीबॉडी. व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीबॉडी? वाई. देखो कितने सारे एंटीबॉडी दिखे. आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट डज बी सेल डू? इट डज ओनली वन वर्क. इट मेक्स एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन. पर क्लास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. अगर एंटीबॉडी नहीं बनी तो बॉडी विल टू बैडली फेल. इट विल फेल वेरी बैडली. इज दैट क्लियर? यस. श्योर इतना? अब आ जाओ टी पे. टी लिम्फोसाइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लिम्फोसाइट. हमने कौन से ग्लैंड को बीच में लाया था? यस, बोलो. थाइमस. वेयर इज थाइमस ग्लैंड? वेयर इज द थाइमस ग्लैंड? आई एम ड्रॉइंग इट. 1 minute. In the neck. Is in the neck? No बेटा, वो थायराइड है. थाइमस. थायराइड अलग है. ये हमारे लंग्स हैं. मैं लंग्स बना रही हूँ रफा बहुत. ठीक है. यहाँ पे लंग्स के बीच में ऑलमोस्ट इधर, यहाँ पे थाइमस लोब्स होते हैं दो. एंड erase this and make it better. यहाँ पे you have lobes of thymus. दिख रहे? So these are our two thymus glands. Are you getting it? And very special about it, as soon as you are of the age 25 and up, ठीक है. 25 मतलब वो डेट ऑफ बर्थ पकड़ के नहीं चलना है, एवरेज रेंज बताई जा रही है. ये थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे रिड्यूस होते जाते हैं. क्या होते जाते हैं क्लास? रिड्यूस. देखो
और रिड्यूस हो सकते हैं, रिड्यूस, तो ये क्या होते जाते हैं धीरे धीरे, रिड्यूस, छोटे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गिव रीजन, thymus gland reduces with age, correct? yes, do you agree? जो ओल्ड लोग हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, yes? ओल्ड लोगों को अगर कोई बीमारी हो तो जल्दी ठीक नहीं होते। सपोज कंपेयर करें कि एक 25 साल का यंगस्टर है और एक 65 ईयर का पर्सन, तो कौन जल्दी फाइट कर सकेगा? 25 ईयर ज्यादा फाइट करेगा, क्योंकि 65 ईयर के थाइमस ग्लैंड्स रिड्यूस। और क्लास ऐसा होता है इसलिए एक सर्टेन पॉइंट पे आके बॉडी इज अनेबल टू फाइट, एंड सो वन फाइन डे वी ऑल डाई, वी आर अनेबल टू फेंड, है ना? आप 80 के होने के बाद 35 ईयर के जैसे फाइट नहीं कर पाओ। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि धीरे 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 आपकी थाइमस क्या होती जा रही, श्रिंक, प्रॉपर टर्म श्रिंक है, श्रिंक। ओके, एक चैप्टर है हार्मोन, उसमें भी आएगा ये, ठीक है? सो दिस वन श्रिंक्स, व्हेन इट श्रिंक्स, सो विद एज आवर इम्यून सिस्टम विल कम इन ट्रबल। कौन से सेल ट्रबल में आ गए? टी सेल। कौन से ट्रबल में आ